बच्चे आज आपकी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की आखिरी क्लास है। लास्ट क्लास आज मैं आपकी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की लेने जा रहा हूँ। नाउ बच्चे लास्ट क्लास के अंदर जरा ध्यान से, लास्ट क्लास के अंदर बिल्कुल ध्यान से जरा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लास्ट क्लास जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। एडजस्टेड कैश बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे मालिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एडजस्टेड कैश बुक का मतलब क्या होता है? अब जनरली हम क्या कर रहे थे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट करते थे। जनरली हम क्या करते थे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शुरू करते थे बैलेंस एज पर कैश बुक, या तो वहां से शुरू करते थे, या फिर बैलेंस एज पर पासबुक शुरू करते थे, या फिर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, या फिर ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक शुरू करते, स्टार्ट करते, बढ़िया काम हो जाए। लेकिन अब ये नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में आपको दिया है कि कैश बुक बनानी है और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसका मतलब ये एडजस्टेड कैश बुक का क्वेश्चन। ये किसका क्वेश्चन है बच्चे? एडजस्टेड कैश बुक का। किसका बच्चे? एडजस्टेड कैश बुक का। ये है एडजस्टेड कैश बुक वाला क्वेश्चन। तो एडजस्टेड कैश बुक का जो क्वेश्चन है ये कैसे सॉर्ट आउट हो? इसमें पहले बनेगी बच्चे कैश बुक। पहले क्या बनेगी बच्चे? कैश बुक। अब कैश बुक आपको बनानी आती है, लेकिन अब मेन मुद्दा ये है कि कैश बुक के अंदर कौन सी ट्रांजैक्शन शो होंगी, कौन सी ट्रांजैक्शन शो होंगी। केवल दो ही ट्रांजैक्शंस हैं जो कैश बुक के अंदर जाएंगी, बाकी सारी ट्रांजैक्शन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जाएंगी। सबसे पहला स्टेप है हम कैश बुक बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 1 करेक्टेड कैश बुक बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चे? करेक्टेड कैश बुक। हम बनाएंगे करेक्टेड कैश बुक। करेक्टेड कैश बुक जब हम बनाएंगे तो यहां से हमें करेक्टेड बैलेंस मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चे? टू अराइव करेक्टेड बैलेंस, टू अराइव करेक्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक। नाउ स्टेप 2, अब हम स्टेप 2, अब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चे? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसका मतलब सबसे पहले करेक्टेड कैश बुक बनेगी, जिससे हमें करेक्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक मिलेगा। जरूरी नहीं है बैलेंस निकले, हो सकता है आंसर ओवरड्राफ्ट बन जाए, बट जो भी होगा वो करेक्टेड होगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट उसके बाद बनेगी। अब सर बात आती है कैश बुक के अंदर कौन सी एंट्रीज आएंगी। अब करेक्टेड कैश बुक बनाते वक्त, करेक्टेड कैश बुक बनाते वक्त ये दो ट्रांजैक्शन शो करनी है। ये नोट की तरह लिख रहा हूं, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस shown in corrected cash book. पहली, amount recorded in passbook but not recorded in cash book. सर करेक्टेड कैश बुक बनाते वक्त मान लो आपने कोई ट्रांजैक्शन पासबुक में दिखा रखी है, आपने कोई ट्रांजैक्शन पासबुक में दिखा दी बट कैश बुक में दिखाई नहीं। हालांकि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप बना सकते हो, मुझे पता है आपका, मैं डायरेक्ट बोल दूं बना सकते हो, लेकिन उन्होंने कैश बुक के साथ मांगा है। तो फिर अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आपको नजर आती है कि जो पासबुक में हो गई है लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करी, तो पहले वो करेक्टेड कैश बुक में जाएगी। कहां जाएगी बच्चे? करेक्टेड कैश बुक में। उसे बीआरएस में नहीं डालेंगे, उसे कैश बुक में डालेंगे। इसका मतलब अगर कोई अमाउंट हम पासबुक में डाल चुके हैं, अगर कोई पैसा हम किस में डाल चुके हैं? पासबुक में, और कैश बुक में नहीं डाला, तो पहले करेक्टेड कैश बुक में डालेंगे। किस में डालेंगे बच्चे? करेक्टेड कैश बुक में। किस में डालेंगे बच्चे?
करेक्टेड कैश बुक में। दूसरी चीज, दूसरी ट्रांजैक्शन, एरर्स कमिटेड इन कैश बुक। अगर कैश बुक में हमसे कोई गलतियां हुई हैं तो उस गलती को पहले कैश बुक में ही रेक्टिफाई करेंगे। मान लो 2000 रुपए की एंट्री डालनी थी, डाल 200 रुपए की दी, तो कैश बुक को ठीक करेंगे। तो जो गलतियां कैश बुक में हुई हैं वो एंट्री करेक्टेड कैश बुक में ही रहेगी, और अगर आपने कोई एंट्री पासबुक में डाल दी, कैश बुक में नहीं डाली, तो वो कैश बुक करेक्टेड कैश बुक में डलेगी। तो केवल ये दो ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं, केवल ये दो ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो करेक्टेड कैश बुक में जाती हैं। किसमें जाती हैं बच्चे? करेक्टेड कैश बुक में। इसका मतलब बाकी सारी ट्रांजैक्शंस जो है वो बीआरएस में जाएंगी। कहां जाएंगी बच्चे? बीआरएस। अब सर इसको समझने के लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत जरूरी है। इसको समझने के लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपकी नजर लेकर आ रहा हूं, वो बेहद 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 जरूरी है। पहले उसको देखेंगे, ठीक है जी। आओ सर प्रैक्टिकल से समझाता हूं आपको चीजें। लो बच्चे, आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया है। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको करेक्टेड यानी कि एडजस्टेड कैश बुक समझाऊंगा। सर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आपको दिया हुआ है। पहली बात आपको दिया हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। लो जी, तो सर कैश बुक हमें उसने करेक्टेड कैश बुक मांगी है एंड देन बीआरएस भी मांगा, और डेबिट बैलेंस से शुरू है, मतलब पॉजिटिव बैलेंस। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बैंक डेबिटेड, चार्जेस, इंटरेस्ट, ये सारे पॉइंट अब एक बार देखते हैं। बट अब ये सोचने वाली बात है कि कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो करेक्टेड कैश बुक में जाएंगे और कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो बीआरएस में जाएंगे। अब मैं आपको खुल के समझा सकता हूं कि कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो करेक्टेड कैश बुक में जाते हैं। सबसे पहला स्टेप, जब हम सॉल्यूशन करेंगे हम बनाएंगे करेक्टेड कैश बुक। क्या बनाएंगे बच्चे? करेक्टेड कैश बुक। सिर्फ बैंक कॉलम वाली तो बनती है। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट। नौ बच्चे, हमें करेक्टेड कैश बुक बनानी है। सबसे पहला पॉइंट देखो, उसने दिया हुआ डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। सर आपको पता ही है ये रही डेबिट साइड। सर 31 मार्च का दिन था जहां से आपने करेक्टेड कैश बुक शुरू करी। अभी तक आपके पास बैलेंस ब्रॉट डाउन जो दिया हुआ था वो 50,000 रुपए दिया हुआ है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब सर ये देखना है कौन सी चीजें कैश बुक में आनी है, करेक्टेड कैश बुक। मैंने आपको दो चीजें बताई थी, जो एंट्रियां पहले पासबुक में डल गई और कैश बुक में नहीं डली वो कैश बुक में आएंगी। जो एंट्रियां पहले कैश बुक में होती हैं वो नहीं आती क्योंकि वो ऑलरेडी कैश बुक में हो चुकी हैं। अब आप ये वाली पॉइंट पढ़ो, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सर ये ऐसी ट्रांजैक्शन है जब हम चेक जमा कराते हैं। यहां देखो, यहां बनाता हूं कैश बुक और ये पासबुक, आपको जल्दी क्लैरिटी होगी। प्लस माइनस माइनस प्लस, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। जब आप चेक जमा कराते हो तो सबसे पहले आपने 5,000 रुपए कैश बुक में डाले थे, तो इसका मतलब कैश बुक में तो आप डाल चुके हो, पासबुक में नहीं डाला। अब बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चल रही है तो इसी को सर्कल कर लो। लेकिन आप कैश बुक में 5,000 रुपए पहले डाल चुके हो, तो कैश बुक में अगर ट्रांजैक्शन डल चुकी है तो फिर कैश बुक में थोड़ी आएगी, फिर वो बीआरएस में जाएगी। तो यहाँ हल्का सा पॉइंट लिख दो कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये बीआरएस में जानी है। कहां जानी है बच्चे? बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। ये करेक्टेड कैश बुक में नहीं आनी। क्यों? क्योंकि ये कैश बुक में ऑलरेडी प्लॉटेड है। फिर ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। जब हम किसी को चेक इश्यू करते हैं तो हम कैश बुक के अंदर पहले डालते हैं। हम कैश बुक के अंदर 10,000 रुपए डाल चुके हैं,
पासबुक में नहीं पहुंचे, कैश बुक में तो एंट्री डाली हुई है, तो ये भी बीआरएस में जाएगी, करेक्टेड कैश बुक में थोड़ी जाएगी। अब अगला पॉइंट, बैंक ने चार्जेस काट लिए 50 रुपए। हाँ, ये पॉइंट आएगा, क्यों? क्योंकि ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। बैंक ने चार्जेस काट लिए। अब सोचो, बैंक ने जब चार्जेस काटे होंगे तो 50 रुपए क्या किए होंगे? 50 रुपए डेबिट कर लिए, माइनस कर लिए। अब कैश बुक में लिखे नहीं, तो अब हम बना बैलेंस एज पर कैश बुक का लेके चल रहे हैं। किसका लेके चल रहे हैं? कैश बुक का। तो फाइनल एडजस्टमेंट कैश बुक में होनी है, तो कैश बुक को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अब कम वाली साइड कौन सी है? कम वाली साइड कौन सी है? कम वाली साइड कौन सी है? ये साइड प्लस की है और ये साइड माइनस वाली है। तो ठीक 31 मार्च के दिन आप लिखोगे बाय बैंक चार्जेस 50 रुपए। आया समझ में? सर अब करेक्टेड कैश बुक में वो एंट्रियां आएंगी जो कैश बुक में अभी तक डली नहीं। अब ये देखो, इंटरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दो आगे। अब ये इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट 5,000 रुपए का गलती से बैंक ने डेबिट कर दिया। ये देखो, गलती से बैंक ने क्या कर दिया? डेबिट। 5,000 रुपए का इंटरेस्ट 5,000 का इंटरेस्ट बैंक ने गलती से क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। अब ये देखम देखी कैश बुक ने भी क्या किया? ये देखम देखी कैश बुक ने भी क्या किया? रिकॉर्ड कर लिया। तो कैश बुक ने भी यहाँ पे 5,000 माइनस में डाल दिए होंगे। एंड द सेम वाज रिवर्स बाय बैंक। लो जी, अब 31 तारीख को बैंक ने अपनी गलती कबूल करी और उन्होंने 5,000 रुपए प्लस में डाल दी। इसका मतलब ये 5 और ये 5 तो कट गए, ये वाले 5 और ये वाले 5 तो कट गए। अब यह बैंक ने कर दिया प्लस। बैंक ने क्या कर दिया? प्लस। लेकिन कैश बुक में हमने दिखाया ही नहीं, कैश बुक में हमें पता ही नहीं। तो अब ये वाली ट्रांजैक्शन करेक्टेड कैश बुक में जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कैश बुक में शो नहीं हो रही, तो अब हमें प्लस में दिखानी पड़ेगी। तो अब हम 31 मार्च 2018 टू इंटरेस्ट के नाम से दिखाएंगे 5,000 रुपए। चलो जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक। कलेक्टेड बाय द बैंक का मतलब होता है 3,000 बैंक में प्लस हुए हैं, तो हम कैश बुक में दिखाया ही नहीं, तो कैश बुक को भी क्या करेंगे? शाबाश, प्लस करेंगे। तो ये करेक्टेड कैश बुक में जाएगा, क्योंकि ये पासबुक में आई है, कैश बुक में नहीं आई। अब हम कैश बुक में डालने लगे हैं प्लस साइड पे। 31/3/18 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3,000। लो जी, आया समझ में? 50,000, 5,000, 3,000, और तो कोई पॉइंट नहीं है। टोटल करो बस सर, पॉइंट तो सारे खत्म। ये आ गया 50, 55, 58,000। 58,000 में से 50 रुपीज चले गए। अब ये मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूं, बैलेंसिंग फिगर है 31/3/18। ये आ गया बाय बैलेंस CD 57950। ये 58,000 हो गया। ये बैलेंस CD यहां पे आके ये बन जाएगा टू बैलेंस BD 57950। इसका मतलब हमें ये BD वाला उठाना होता है, हमें ये ब्रॉड डाउन देखना होता है कहाँ आ रहा है, डेबिट साइड आ रहा है या क्रेडिट साइड आ रहा है। सर ये डेबिट साइड आ रहा है। कौन सी साइड आ रहा है? डेबिट साइड। ये जो बैलेंस BD है ये डेबिट साइड पे प्लॉट हो रहा है, CD क्रॉस होके ब्रॉड डाउन बन जाता है। तो अब ये डेबिट साइड पे आ रहा है। तो अब मैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना के दिखाता हूँ। देखो, अब मैं सेकंड स्टेप में बनाऊंगा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट।
पर्टिकुलर प्लस माइनस। तो स्टार्ट करेंगे बैलेंस एज पर करेक्टेड कैश बुक, बैलेंस एज पर करेक्टेड कैश बुक, डेबिट साइड, डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। ये देखो पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है। कौन सा बैलेंस आ रहा है बच्चे? पॉजिटिव बैलेंस। तो ये आ गया आपका पॉजिटिव साइड 57950। अब जो बीआरएस वाले पॉइंट है वो यहाँ डालो। जब आपने चेक डिपॉजिट कराया होगा बैंक में, तो आपने चेक डिपॉजिट कराया होगा तो 5,000 रुपये प्लस में डाले होंगे, बट पासबुक में तो वो पहुंचे ही नहीं। तो अब 5,000 रुपये क्या हो जाएंगे? माइनस साइड पे आ जाएंगे। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। तो माइनस साइड पे आपका अमाउंट आ गया 5,000 रुपये। एक पॉइंट और था जो बीआरएस में आना था, चेक इशू 10,000 रुपए का जब आपने चेक इशू किया होगा तो कैश बुक में डाला होगा, बट यहाँ तो पहुंचा ही नहीं पासबुक में। तो अब इसको वापस क्या कर दिया? प्लस कर दिया, क्योंकि बैलेंस हम कैश बुक का लेके चल रहे हैं। तो प्लस में 10,000 रुपए। लो जी, अब टोटल करते हैं। ये आ रहा है 67950 और ये वाली साइड है 5,000। तो सर पॉजिटिव साइड ज्यादा है। ये आ गया बैलेंस एज पर पासबुक 62950, 62950। ठीक है मेरे बच्चे, मतलब काम वही है, बस आपको माइंड ये यूज करना था कि जो ट्रांजैक्शन पासबुक में डल गई, किस में डल गई बच्चे? पासबुक में। पहले पासबुक में डलती, जो ट्रांजैक्शन पहले पासबुक में शो हुई, कैश बुक में शो करनी भूल गए, वो करेक्टेड कैश बुक में डाल दिया करो। और जो ट्रांजैक्शन कैश बुक में ऑलरेडी प्लॉटेड है, उन्हें करेक्टेड कैश बुक में थोड़ी डालेंगे, उन्हें फिर सीधा कहां डालेंगे? बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लो जी, ये क्वेश्चन ध्यान से देख लो एक बार, इंपॉर्टेंट है। ये इसका सॉल्यूशन, करेक्टेड कैश बुक, जो बैलेंस सीडी निकल कर आया, बैलेंस कैरी डाउन आपका क्रेडिट साइड पे आया, तो इसका मतलब इसका जो ब्रॉड डाउन है, इसका जो ब्रॉड डाउन है वो डेबिट साइड पे आएगा। तो ये उठ के चला जाएगा बीआरएस के अंदर। कहाँ चला जाएगा बच्चे? बीआरएस। अगर ये बैलेंस सीडी डेबिट साइड पे आता तो इसका बीडी जो है वो क्रेडिट साइड पे आता, तो फिर ये नेगेटिव बैलेंस बन जाता। क्या बन जाता बच्चे? नेगेटिव। बस ये काम है और कुछ मुश्किल ही नहीं है, चीजें वही है सर। ठीक है जी। नौ बच्चे, होमवर्क के अंदर, होमवर्क में साथ ही लिख रहा हूं, होमवर्क के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 28 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 29 और चैप्टर हो गया दी एंड। चैप्टर एंड हो गया है,
चैप्टर खत्म हो गया। इलस्ट्रेशन 28 और इलस्ट्रेशन नंबर 29 आपने करनी है। 28 एंड 29 मैं आपको PDF भेज रहा हूँ, 28 का भी और 29 का भी, जो कि ठीक ये वीडियो देखने के बाद स्टार्ट कीजिएगा। 29 में दिक्कत आ सकती है, मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है शायद आ जाए दिक्कत। 28 में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल है। 29 में एक दो पॉइंट हो सकते हैं जिसमें आप पूछोगे, और लगता है मुझे, हो सकता है ना भी नौबत आए, बट मुझे ऐसा लगता है कि 29 में आ सकता है एक दो पॉइंट का दिक्कत, बट 28 इजिली हो जाएगा। चैप्टर अब आपका पूरा कंप्लीट है। अब BRS के अंदर हमारे सारे टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिए हैं, अब कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है, चैप्टर खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में रिविजनरी काम कराऊंगा, कुछ नई चीजें लेकर आऊंगा, कुछ नया कॉन्सेप्ट करूंगा, कुछ नई चीज लेकर आऊंगा। तो मिलता हूं बच्चे नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय।